हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपनी एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है आपकी बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हमारी जो थ्योरी थी ट्रेड थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, आज हम जानते हैं बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी के बारे में। बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी क्या होती है? जो बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी है वो डेवलप्ड होती है साइंटिफिकली। किसके बिहेवियर पर फोकस होती है? ये स्टडीज़ ऑफ अ लीडर्स बिहेवियर, ये एक स्टडी है लीडर के बिहेवियर की, और मेनली ये फोकस्ड है साइंटिफिकली बिहेवियर पर। ठीक है, तो कि किस कंडीशन सिचुएशन में वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस पर फोकस है। तो ये बिहेवियर फोकस अप्रोच है, ये प्रोवाइड करती है हमें रियल मार्केटिंग पोटेंशियल। बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी डेवलप होती है साइंटिफिकली स्टडी करने पे बिहेवियर लीडर्स के, और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उनके वर्कफोर्स पर और उनके इन्वायरमेंट पे। ठीक है, जो मैनी बिहेवियर साइंटिस्ट हैं वो अटेम्प्ट करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर पैटर्न्स लीडरशिप स्टाइल्स का। तो कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस संदर्भ में, जिसमें इंक्लूड है आपके दो मेन है। फर्स्ट आता है आपका मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडीज़ और दूसरा आता है ओहियो स्टेट स्टडीज़। ठीक है, जो बिहेवियर साइंटिस्ट हैं वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नहीं करते ट्रेड्स ऑफ लीडर पर, ये फोकस करते हैं उनके स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ पर लीडर की आइडेंटिफाई करने के लिए उनका बिहेवियर पैटर्न। जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट वाले वीडियो में क्या था? लीडर्स आर बॉर्न, है ना। लीडर्स, जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लीडर्स आर बॉर्न और मेड। ठीक है, तो बॉर्न किसको फोकस कर रहा था? आपकी ट्रेड थ्योरी को। और मेड किसके द्वारा? बाय ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये बिहेवियर थ्योरी के थ्रू हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम देखते हैं टू मोस्ट कॉमन थ्योरीज हैं जो आएंगी, और एवरी टाइम हम बात करेंगे बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी के बारे में, जिसमें फर्स्ट आ गया आपका मिशिगन लीडरशिप स्टडीज़ और सेकंड आ गया आपका ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट जो है मिशिगन लीडरशिप स्टडी। जो मिशिगन लीडरशिप स्टडीज़ है, जो रिसर्चर हैं मिशिगन के, वो स्पेशल अटेंशन देते हैं इम्पैक्ट ऑफ लीडर्स बिहेवियर्स पे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, तो मिशिगन लीडरशिप स्टडी इज़ अ बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी जो इंडिकेट्स करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन conducted empirical studies to the identify style of leader behavior the result in higher performance and satisfaction of a group। ठीक है स्टूडेंट, अब जो वैल्यू ऑफ मिशिगन लीडरशिप स्टडीज़ है, जो वैल्यू ऑफ मिशिगन स्टडीज़ है वो लाई करती है एनालिसिस ऑफ टू लीडरशिप स्टाइल पर, टास्क एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल। जैसे कि इसमें है जॉब सेंटर्ड आ गया आपका, एम्प्लॉय सेंटर आ गया, बाद में बाहर जा रहे हैं तो ये बीच में लाई करती है। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, ये रिस्ट्रिक्ट करने के अलावा इंस्टीड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग टू ट्रेट ऑफ बिहेवियर, ये कॉन्सेंट्रेट करती है हमारे बिहेवियर पर लीडर के। ठीक है, तो ये जो है ये थ्योरी है मिशिगन लीडरशिप स्टडीज़। ठीक है, अब सेकंड है वो है आपकी ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज़। जो ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी है वो बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी है। ये एक सीरीज़ है स्टडीज़ की लीडरशिप पर जो डन हो रही है आपकी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा। एक कौन सी सन में? 1945 में, आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर लीडर के। ये इंस्टीड ऑफ फोकसेस ऑन देयर ट्रेड, जैसे कि उस वाली में भी था, मिशिगन लीडरशिप स्टडीज़ ने भी बोला था। ये उसके अलावा किस पे फोकस करती है? ट्रेड के अलावा किस पे फोकस करती है? लीडरशिप के, लीडर के स्टाइल पे, उनके बिहेवियर पर। ठीक है, तो ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज शो करती है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो होती है लीडरशिप स्टडी, इसके टू लीडरशिप डायमेंशन हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड आ गया आपका कंसिडरेशन। ठीक है,
तो कंसिडरेशन ये 2 डिस्टिंक्ट डायमेंशंस हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अ लो स्कोर ऑन वन डज नॉट रिक्वायर अ हाई स्कोर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी एक पॉइंट पर किसी का लो स्कोर आया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी को रिक्वायरमेंट हो हाई स्कोर की, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या है, एक पीपल ओरिएंटेशन है जो इनिशिएट करता है स्ट्रक्चर को, एक तरीके से टास्क ओरिएंटेशन। तो ओहियो स्टेट स्टडी जो है वो कंडक्टेड होती है एक अराउंड किसके सेम टाइम जब मिशिगन लीडरशिप होती है। ये आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल जो फोकस होती है आपके टास्क एंड पीपल पे, ठीक है। अब आते हैं हम इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इन 2 पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं जो 2 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट है आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये रेफर्स हो रहा है आपका बिहेवियर जो डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप टास्क, ठीक है, और असाइन करता है टास्क टू एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज करता है उनकी एक्टिविटीज़। फिर आता है आपका कंसिडरेशन। इसका ये रेफ़र करता है आपके लीडर के बिहेवियर को जो कैटेगराइज होते हैं फ्रेंडलीनेस, रिस्पेक्ट आ गया, सपोर्टिवनेस आ गया, ओपननेस आ गया, ट्रस्ट आ गया और कंसर्न आ गया वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए। अब इसमें हम क्या क्या फाइंडिंग्स लेते हैं। जो फाइंडिंग्स हैं ओहियो स्टेट स्टडीज़ की वो समराइज़ की हैं मैंने पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट में आता है आपका जो कंसिडरेशन है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है आपके लो एब्सेंटीज़म से, ठीक है, और ग्रीवेंसेस से, क्योंकि लेकिन इट वाज नेगेटिवली रिलेटेड है आपके परफॉर्मेंस से। मतलब एक और जहाँ पर एब्सेंटीज़म कम हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम हो रहे हैं, मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज़ में, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसका नेगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है वर्कर्स की परफॉर्मेंस पे, मतलब वो उसको बहुत ही लीनियंट वे में देख रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड में आता है आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर was positively related to employee performance but was also associated with such negative consequences as absenteeism and grievances। जैसे कि उस और था कंसिडरेशन पॉजिटिवली रिलेटेड है आपके लो एब्सेंटीज़म से। जो कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, जो कैरेक्टर हो गया, जैसे उसके फ्रेंडलीनेस हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, सपोर्टिवनेस हो गया। अब जहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में क्या हो गया, जो लीडर का बिहेवियर है जो डिफाइन करता है, उसके ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप टास्क के लिए, असाइन करता है उनको टास्क करने के लिए और सुपरवाइज करता है उनकी एक्टिविटीज़ पे। तो अगर उस ओर वो पॉजिटिव है तो दूसरी ओर नेगेटिविटी में क्या आएगा, उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, वर्कर्स का एब्सेंटीज़म होने लगा, उनमें डिससेटिस्फैक्शन होने लगी, ठीक है। तो थर्ड जो निकल कर आया वो क्या है पॉइंट, जब बोथ कंसिडरेशन और स्ट्रक्चर हाई होते हैं तो परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन को भी टेंडेड टू बी हाई, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ हाई प्रोडक्टिविटी वाज अकम्पेंड बाय एब्सेंटीज़म एंड ग्रीवेंसेस। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा, ये वाली थ्योरी समझ आई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।